मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र गोरखपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की भारत पोर्टल रजिस्ट्रेशन, गरीब कल्याण, पीएम गति शक्ति, वोकल फॉर लोकल, नारी शक्ति, मिलेट सहित अन्य विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश कर रही नेहरू युवा केंद्र की अध्यक्ष श्रीमती सीमा पांडे जी, राष्ट्रीय योजना सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर ओपी सिंह सर ने अल्पमति अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी मैंने जाना बदलाव आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यापक दृष्टिकोण की देन है। चूंकि फिजिक्स की रही हूँ, स्टूडेंट रही हूँ और अभी भी उसी की स्टूडेंट हूँ, तो भारत के शीर्ष वैज्ञानिक केंद्र इस की अवनति होगी। लेकिन जब विवेकानंद जी ने संबोधन दिया, उस मंच पर जब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन का संबोधन दे रहे थे, तो भारत की संस्कृति के अनुसार उन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों का जो संबोधन था वो तालियों से पूरा हाल गड़गड़ाने लगा और इतनी देर तक तालियां बजती रही कि 2 मिनट बीत गए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, मुझे लगता है कि विकसित भारत के संकल्प को देश का युवा और युवती यही पूरा कर सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ज्ञान की परिभाषा दिया, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गरीब और अन्नदाता, नारी और युवा, ये सब मिलकर के ही इस देश को आगे ले जाएंगे। इसी नाते उन्होंने कहा कि इस देश को जातियों में नहीं बांटा जा सकता है, बल्कि गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी है, इनका विकास किया जाए तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। और आज मैं इसको कह सकता हूँ कि इन्हीं संदर्भों को लेकर के कभी स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना संदेश दिया था और आज इन युवाओं को, इन युवतियों को विकसित भारत की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है और वो समझ भी रहे हैं। रास्ता देने की ज़रूरत है। उनका हाथ न फैले, उनकी मुट्ठी पूरी तौर पर भिंची हुई रहे, यही आज के युवा को संकल्प दिया जाए तो यह देश 2047 तक पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में रहेगा और 2025 तक $5 ट्रिलियन को प्राप्त करते हुए